नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूँ द मीडिया हाउस से। आइए हम लोग विश्लेषण करते हैं पिछले एक सप्ताह में हुए घटनाक्रम के बारे में। देश में कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, देश के प्रख्यात जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल अब हम लोगों के बीच ना रहे। उनका दिल्ली में कोरोना से ही निधन हो गया। सब कोई जानते हैं कि वो पद्मश्री से सम्मानित थे एवं पूर्व IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके। उनकी निधन हो जाती है दिल्ली में कोरोना से। और एक और डॉक्टर हैं जो बहुत कम एज के ही डॉक्टर थे, जिनका नाम डॉक्टर अनस मुजाहिद था, और ये गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। इनका भी निधन कोरोना से हो जाता है। हमारे माननीय CM साहब श्री केजरीवाल जी ने क्या किया, सीधा उठे और वरिष्ठ डॉक्टर जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल के बारे में उन्होंने एक शब्द भी कहीं भी कोई भी संवेदना व्यक्त नहीं की और सीधा उनके घर गए, डॉक्टर अनस मुजाहिद के घर गए और उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए का चेक हाथ में दे करके आ गए। दोस्तों, यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं कि वो उनको 1 करोड़ रुपए का चेक दे के आ गए। एक्चुअली में देश में लगभग 100 से अधिक डॉक्टर मर गए हैं, किन्हीं को आर्थिक मदद नहीं दी गई और लगभग हजारों की संख्या में अदर प्रोफेशनल्स जैसे पैरामेडिकल स्टाफ्स की भी मृत्यु हो चुकी है। सरकार ऐसे पेंडेमिक सिचुएशंस में करे तो करे क्या, मगर किसी एक को, जो देश के प्रख्यात जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर, और उनके बारे में एक शब्द नहीं बोलना, ये इंटेलेक्चुअल तो डेफिनेटली नहीं दिखाता है, ये अपनी वोट की राजनीति दिखाती है। अब जो भी है, अब हम लोग सोचते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी घटना यह है कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व CM थे श्री कमलनाथ जी, उन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट दिया था पिछले कुछ दिनों में। उन्होंने कहा था कि आग लगा दो, अपने समर्थकों से कहा था कि ये सही समय है, इस समय में आग लगा दो। बस फिर क्या था, जब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ और इसकी पुष्टि हो गई, तो फिर मध्य प्रदेश में इंडियन पेनल कोड IPC की धारा के तहत 188 के तहत उन पर एक FIR दर्ज हो गया और साथ में नेशनल डिजास्टर एक्ट 54 के तहत भी उन पर एक और मुकदमा दायर हो गया है। अब सच्चाई ये है कि यदि सरकार ये मुकदमा दायर ना करे या आम आदमी न जगे या पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये मुकदमा न करे, तो सरकार के खिलाफ इसी तरह से षड्यंत्र रचा जाएगा और सरकार बेबस क्या सुनती रहेगी, देखती रहेगी। हम आप लोगों को कुछ चीज़ों का आंकड़ा देना चाहते हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब की सरकार ने कहा कि मुझे मॉडर्ना और फाइज़र वैक्सीन ही चाहिए। मॉडर्ना या फाइज़र, हम किसी एक का चर्चा करेंगे। सपोज़ फाइज़र की चर्चा करते हैं तो ऑलमोस्ट दोनों का प्राइस सेम है, इसलिए किसी एक का चर्चा करना उचित रहेगा। फाइज़र के 1 डॉट की कीमत जो है अमेरिका में लगभग 1500 रुपये इंडियन वैल्यू के हिसाब से होता है। जब वो इंडिया में आएगा तो उसकी कीमत लगभग 2500 रुपये हो जाती है और 2 डॉट की कीमत लगभग 5000 रुपये हो जाती है। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम अपने देश का वैक्सीन आपने क्यों लगाया, ये तो गलत है। इसका मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये लोग किस प्रकार से षड्यंत्र किए और क्यों षड्यंत्र किए, उसके पीछे की रणनीति थी, उसके पीछे का जो व्यवस्था था, इनका चीन के साथ का संबंध, ये संबंध बहुत ही पुराना है, बहुत ही गहरा है। अब थोड़ा सा मैं एक आंकड़ा बताता हूँ। हमेशा केजरीवाल जी और विभिन्न तरह के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, सब इसके खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं मुझे मॉडर्ना चाहिए, मुझे फाइज़र चाहिए, और जिसमें ये 3 स्टेट मेनली हैं। सपोज कीजिए कि भारत की जनसंख्या 130 करोड़ है, सब कोई जानते हैं। सपोज कीजिए कि ये 5000 रुपये का दोनों डॉट मिला करके फाइज़र या मॉडर्ना से यदि लेते हैं
तो भारत सरकार को लगभग 650,000 करोड़ रुपए लग जाएंगे। और आप सोच सकते हैं कि 650,000 करोड़ कम नहीं होता है। आप एक बार कैलकुलेशन करके देखिए, 130 करोड़ जनसंख्या गुना 5,000, ये एक्चुअली में वैक्सीन चूँकि इंडिया में बना और स्वघोषित वैक्सीन था, हम लोग भूल गए हैं, शायद हम लोग नए हैं या कुछ लोग भूल गए हैं या अपने आप को भुलाना चाहते हैं कि जब पोलियो या चेचक का वैक्सीन आता था तो इंडिया में आते आते 27 साल 30 साल लग जाता था। अभी तो वैक्सीन ये पिछले फरवरी मार्च को कोरोना आया। और देखिए, और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये सारा कुछ है राजनीति के ऊपर। अभी हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली में हमेशा से एक बोर्ड लगा दिया जाता है विभिन्न तरह के मेडिकल शॉप्स जहाँ पर कि वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाता है, हॉस्पिटल्स के आगे या वैक्सीनेशन सेंटर्स के आगे। अभी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। आपको मैं बता दूं, कर्नाटका और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र, गोवा के कुछ क्षेत्र, केरला के कुछ क्षेत्र जो काफ़ी इंटेलेक्चुअल प्लेसेस में से एक माना जाता है, यहाँ पर अभी भी 18+ के लोगों का डोज स्टार्ट नहीं हुआ है। इसमें मैं भी हूँ, हम भी अभी 18+ का जो डोज है, कर्नाटका बेंगलुरु से मैं बात कर रहा हूँ, अभी ये डोज स्टार्ट नहीं हुआ है यहाँ पे, और हम लोग नहीं ले पाए। मगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं इसकी मारामारी नहीं है, कहीं जद्दोजहद नहीं है। जद्दोजहद तो बस राजनीति के लिए है। अब हम इसका एक छोटा सा आपको इसी संदर्भ में एक छोटा सा पहलू आपको बताते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोलते हैं कि हम यदि कोविड से कोई मर जाएगा तो उसका हम फ्री अस्थि विसर्जन करेंगे, जबकि हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि हम ऐसे लोगों को फ्री में कफन देंगे जो कोरोना से मर जाएगा। हमारे माननीय केजरीवाल जी बोलते हैं, मैं तो ऐसे लोगों को फ्री में लकड़ी दूंगा जिनका कोरोना से मौत हो जाती है। वहीं पर प्रियंका गांधी जी जो कांग्रेस की महासचिव हैं, वो बोलती हैं उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी से उन्होंने डिमांड किया है कि जो आप हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग कोरोना से मरे हैं, आप उन्हें आर्थिक सहायता दें। जबकि राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने बोल दिया कि आर्थिक सहायता का हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, हम किसी भी तरह का आर्थिक सहायता नहीं दे सकते। इस कोरोना प्रकरण में हर अपना अपना राजनीति चमकाने में लगा है, वहीं पर कुछ लोग अपना धर्मांतरण में लगे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी घटना सुनने को मिल रही है जहां धर्मांतरण कोरोना के समय में जब लोग अपने घर में बैठे हुए हैं और ज़िंदगी से जद्दोजहद कर रहे हैं, तो वहीं पर जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें घर जा कर के उनको अपने यहाँ बुला करके पैसों का लालच दे करके धर्मांतरण किया जा रहा है। ये कुछ अलग तरह का ही घटना है।